Hello friends, welcome back to our channel Learn with Nishman. We were doing chapter 16 and continuing that बच्चे we are going to cover section 339 to 348 today. Alright, हम हर्ट से रिलेटेड सेक्शन बच्चे कर चुके हैं, वो इससे प्रीवियसली ग्रुपिंग थी एंड नाउ दिस ग्रुपिंग 339 to 348 is related to wrongful restraint and wrongful confinement. ओके सो रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट डायरेक्टली सेक्शंस पे आ जाइए बच्चे. आपका जो सेक्शन इससे रिलेटेड है 339 एंड सेक्शन 341. ओके 339 में डिफाइन किया गया है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड 341 में इसकी पनिशमेंट गिवन है. तो सबसे पहले आप रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट के बारे में समझिए क्या होता है. देखिए बच्चे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इज वॉलेंटरीली obstruction in anyone's direction of one person who has the right to proceed. ठीक है बच्चे, ऐसा कोई पर्सन जिसका कहीं जाने का या प्रोसीड आगे बढ़ने का पूरा राइट है और आप उस राइट को कन्फाइन मतलब बंद कर देते हो, ठीक है, उसको रोकते हो वॉलेंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट करके, रोकना खुद से, तो वहाँ पर आप उसको क्या कर रहे हो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर रहे हो. ओके मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का. ए रास्ते पर जा रहा है, राइट, ए इज़ अ पर्सन हु इज़ गोइंग, उसके आगे बी खड़ा हो जाता है. यहाँ पर बाई चांस बी खड़ा है, ठीक है, और क्या गन लेकर खड़ा है. ऑलराइट बच्चे, और कहता है कि ये जो पॉइंट है, ठीक है, इससे आगे गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा. ठीक है, केस समझ में आ रहा है बच्चे. तो यहाँ पर क्या हुआ है, इस पॉइंट से आगे ए को जाने का रिस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शन कर दी गई है. किसने करी है, बी ने. तो ये क्या है, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट है. ऑलराइट, ये रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट किया गया है, उसको उसके राइट पर, उसका राइट था मूव करने का और उसको रोका गया मर्जी से. दैट इज योर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. ओके अच्छा, कई बार क्या होता है बच्चे, इफ समवन इन गुड फेथ, ये भी समझना, गुड फेथ बिलीव्स दैट ही हैज़ द लॉफुल राइट टू ऑब्स्ट्रक्ट द पाथ, देन दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज नॉट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. अगर किसी पर्सन को बाई चांस या बी को लगता है कि वो लीगली राइट है ए को रोकने के लिए, या फिर वो रास्ते में खड़ा होने के लिए लीगली राइट है उसके पास खड़ा होने का, एंड ही इज लॉफुली करेक्ट टू ऑब्स्ट्रक्ट दैट पाथ, देन ही इज नॉट लाइबल. परफेक्ट बच्चे, इफ उसके इंटेंशन भी यहाँ पर मैटर कर रही है. समझ में आया? अगर इंटेंशन उसकी ए को रोकने की है तो वो लाइबल होगा, बट अगर उसकी इंटेंशन है कि वो खुद से ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है एंड ही इज लॉफुली राइट, देन ही विल नॉट बी लाइबल. कमिंग टू सेक्शन 341, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का आपका जो पनिशमेंट होगी दैट इज अप टू 1 month, because that is not that serious type. okay, 1 month plus fine. फाइन कितना जा सकता है बच्चे, ₹500 तक. ठीक है, अच्छे से रीड कीजिएगा अपनी बुक से, उसमें परफेक्टली डिफाइंड है 1 month प्लस फाइन ऑफ अप टू ₹500. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज योर wrongful confinement. okay, section 340, wrongful confinement. ओके 340 बच्चे क्या बात करता है, अगर वॉलेंट्री रिस्ट्रेनिंग बियॉन्ड सर्टेन सब्सक्राइबिंग लिमिट्स, एक लिमिट है और आप किसी पर्सन को उस लिमिट के अंदर रहने के लिए कह रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो, और उससे बाहर जाने की उसकी रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहाँ पर आप उसको कन्फाइन कर रहे हो. यू आर कन्फाइनिंग हिम इन अ सर्टेन एरिया, सर्टेन बाउंड्री. एक बाउंड्री में, लिमिट्स में कन्फाइन कर देना किसी को, मतलब आप उसको डर से करो, डर दिखा के, तो वो आप उसको रिस्ट्रेन, ठीक है, कर रहे हो, कन्फाइन कर रहे हो. लिमिट्स नॉट मीन्स एनी फिजिकल ओनली, फिजिकल भी ज़रूरी नहीं है, इट कैन बी मेंटल टू. लाइक आप यहाँ पर एक पर्सन खड़ा है, आप उसको गन दिखाकर खड़े हो यहाँ पर ताकि वो आगे ना बढ़े, तो यहाँ पर आपने उसको कन्फाइन कर दिया. देखो कोई बाउंड्री नहीं बनी, बट यू आर कन्फाइनिंग हिम थ्रू मेंटली प्रेशर. ओके समझ में आया बच्चे? 340 इज इन बाउंड्री, इट इज थ्रू द वे. ऑलराइट, पनिशमेंट्स देखिए, अब आपकी पनिशमेंट क्या है. अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट लेस देन 3 days,
ओके, लेस देन 3 days है तो आपकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी, अप टू 1 year प्लस फाइन जो होगा बच्चे ₹1000 तक का होगा। पनिशमेंट को अच्छे से देखते जाना बच्चे, पनिशमेंट कई तरीके से डिफाइंड की गई है। ओके, दिस इज गिवन इन योर 342 कि कन्फाइनमेंट अगर 3 days से लेस रहा है, मतलब आपने 3 दिन आदमी को 3 दिन या उससे कम बंद रखा है तो आपकी पनिशमेंट 1 year और ₹1000 की हो जाएगी। अगर आपने कन्फाइनमेंट को मोर देन 3 days कर दिया है, राइट, मोर देन 3 days, देन आपकी यहाँ पर कितनी हो जाएगी बच्चे, 2 years। ओके, फाइन रहेगा एंड बोथ। दिस इज योर 343। 344 says if confinement is more than 10 days, ये 3 days की बात थी या 10 days की, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 3 years प्लस फाइन। ठीक है, अलग अलग होता है बच्चे, क्योंकि देखो डेज मैटर करते हैं कन्फाइनमेंट में। आप एक ही दिन 24 घंटे सिर्फ एक ही जगह रह के दिखा दो, कितना मुश्किल होता है। और आप किसी पर्सन को अगर 1 day 2 days 3 days रखते हो तो उसकी भी पनिशमेंट फिर वेरी करती जाएगी। ऑल राइट, नाउ यू आर कमिंग टू अनदर सेक्शन। ये बच्चे सेक्शन 345 पर 345 कहता है कन्फाइनमेंट ऑफ अ पर्सन हुज लिबरेशन रिट हैज़ बीन इशूड। ठीक है, जिसकी रिट इशू हो चुकी है। रिट इशू का मीन्स कि कोर्ट ने उसको फ्रीडम दे दी है, ऑर्डर दे दिया है दैट ही इज फ्री टू मूव। ओके, एंड स्टिल यू आर कन्फाइनिंग दैट पर्सन, then you are confining his liberty, you will be liable for wrongful restraint। और यहाँ पर पनिशमेंट देखना बच्चे, ये थोड़े अलग तरीके से पनिशमेंट दी जाएगी। कैसे पनिशमेंट क्या होगी, एक्स्ट्रा पनिशमेंट 2 years की तो मिलेगी, प्लस 2 years तो है ही, प्लस इन एडिशन टू अदर पनिशमेंट्स फॉर विच ही इज लाइबल अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आप जिस चीज़ के लिए पनिश कर रहे हो वो पनिशमेंट तो है ही, ठीक है, इस आईपीसी में दी गई, प्लस 2 years और एड ऑन हो जाएंगे। किस केस में, व्हेन द ऑफेंडर हैज बीन इशूड रिट अंडर द कोर्ट लॉफुली। ओके, समझ में आया बच्चे। कमिंग टू योर सेक्शन 346, 346 टॉक्स अबाउट कन्फाइनमेंट इन अ सीक्रेट प्लेस, राइट। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट सीक्रेटली, मतलब आप सबसे छुपा कर रख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सेम वैसे ही जैसे यहाँ पे मैंने पनिशमेंट दी है, पनिशमेंट एज डिफाइंड इन एनी अदर चैप्टर ऑफ आईपीसी प्लस 2 years, राइट। योर नेक्स्ट इज सेक्शन 347। 347 talks about wrongful confinement to extort property. Okay, extort property और constrain illegal act। ठीक है, आप किसी की कोई प्रॉपर्टी हड़पना चाहते हैं तब आपने उसको रिस्ट्रेन कर लिया, रोक लिया है एक एरिया में कि आप इससे बाहर नहीं जा सकते अनलेस यूर गिविंग भी। कई बार आ जाते हैं ना चोर डकैत घर में और वो आपको एक कमरे में बंद कर लेते हैं कि आपको यहाँ से बाहर नहीं जाने दे जाएगा जब तक कि आप अपने सारे घर की चाबियाँ ज्वेलरी हमें नहीं दे देते। दैट इज कॉन्स्ट्रेंट। ओके, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट, तो यहाँ पर आपकी कन्फाइनमेंट की सज़ा कितनी होगी, 3 years प्लस फाइन, राइट। Section 348 talks about wrongful confinement to extort confession। कोई कन्फेशन लेना किसी से, कन्फेशन झूठा भी हो सकता है किसी प्रेशर में आके कि वो कन्फेस कर दे। ठीक है, साइन ले लेना किसी के, जब आप किसी के साइन लेते हैं प्रॉपर्टी के लिए तो ये सब क्या है, कन्फेशन। ओके, wrongful confinement to extort confession or compel somebody to restore the property, that is here again punishment क्या होगी आपकी, 3 years। ओके बच्चे, तो अब आपको समझ में आया है कैसे कैसे हमने सेक्शन करे हैं। 347 एंड here 48 आर रिलेटेड टू योर सेक्शन 327 329, जहाँ पे हर्ट और ग्रीवियस हर्ट किया था ना हमने प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वही चीज़ सेम है। ओके, सो टिल now your 348 sections are completed. In next video we are going to discuss further section. Till then, goodbye. Thank you.